Good morning, Hanu. This is your breakfast. This is your breakfast. Your breakfast time. Your Hello. Say hi. Say hi. Say hi. क्या? Cool. Oh no! Don't try. ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे जनाब यहाँ पे खेल रहे हैं और आज मैंने डिसाइड किया ना कि मैं अपने सारे कपड़े डेली वेयर जो कपड़े हैं ना उसको तय करूँगी, क्योंकि जब भी मैं कुछ भी पहनती हूँ ना तो मुझे मिलता नहीं है। जब भी मेरे को पहनना होता है कुछ चीज़ें, कपड़े इतने सारे बता नहीं सकती। देख सकते Oh my God. Hi. ये सारे कपड़े डेली वियर के और जब भी मैं ढूंढती हूँ मुझे मिलता नहीं है। काम कर ले। यस, तमी फूल है ना तो खेलना है आपको, डिस्टर्ब नहीं करना। तो जल्दी सारे कपड़े तय कर लेती हूँ। और ये इतने सारे कपड़े ना, और जब भी मैं पहनने के लिए ढूंढती हूँ ना तो मुझे समझ ही नहीं आते कि मुझे लगता है मेरे पास कपड़े ही नहीं है। क्या हुआ भाई, मुझे काम करने दो। आप काम ही करने नहीं देते हो। काम करने दो मम्मा को। क्या हुआ? What happened? भाई जैसे तैसे इन्होंने ना हमें काम करने दिया हमारे जनाब ने, देख सकते हो। अब बिल्कुल ये रोने वाला है। अपने आप को कंट्रोल बस कर रखा है। बस ले रही हो गया। मैंने हनु को सुला दी, जबरदस्ती सुलाई हूँ। उसका सोने का मूड नहीं था, बट मैंने कमरे में अंधेरे करी, 10 मिनट घुमाई, फिर फीड करवाई और वो सो गया है। और अब मैं घर के छोटे मोटे से काम कर लेती हूँ। हमारे जनाब सो गए और ये मैं बता दूँ, ये ज़्यादा देर के लिए सोने वाला नहीं है। मुश्किल से ये सोएगा 10 से 15 मिनट, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। इस बीच मुझे क्या क्या करना है चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर अलमीरा आपके सामने साफ़ की हूँ बस। एंड नाउ यू कैन सी माय किचन। बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं किचन में एंट्री ही नहीं की हूँ। जैसे था वैसे ही छोड़ दी हूँ, क्योंकि भानु के उठने से पहले सारे काम मेरे हो चुके हैं। डीपली क्लीन तो नहीं हुआ है, बट ऊपर से जो भी जैसा झाड़ू पोछा होता है ना वैसा हो चुका है। किचन विचन सारे साफ़ हो गए। हालू अभी तक उठा नहीं है। लाइट्स वगैरह मैं ज़्यादा ऑन रखती नहीं हूँ कमरे वमरे का, तो ये देख सकते हो क्लीन हो गया है। अभी तक हमारे जनाब जो है सो रहे हैं। तो मुझे बहुत दिन से हनु के लिए ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाना था और अपने बड़े वाले बेटे के लिए तो ख़त्म हो चुका था, तो मैं अभी वो सो रहा है। इधर ड्राई फ्रूट के पाउडर मुझे बहुत दिन से बनाने थे, मतलब हो गए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए ख़त्म हुए। मैं डेली सोच रही थी कि आज बनाऊंगी, बट कभी आलस तो कभी कुछ काम तो कभी कुछ। और मेरे आवाज़ थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग सकता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रखा है और इसी वजह से हनु को भी हो गया आई थिंक, मुझे लगता है। तो बीच में थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो इसलिए इग्नोर करना। तो इधर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाले, इधर खजूर, बादाम, काजू और पम्पकिन सीड्स वगैरह। ये सब पम्पकिन सीड्स ये सब बेबी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देना। तो इधर मैं पहले रोस्ट करूँगी मखाने। ये मखाने जो कि मैं अपने बेबी को, अपने बड़े वाले बेटे को स्टार्टिंग 6 मंथ से ही देते आ रही हूँ और डेली में देती हूँ। पहले उसे मैं पाउडर फॉर्म में देती थी, लेकिन अब वो बड़ा हो गया तो डेली मैं उसे भून कर, घी में भून कर देती हूँ। और ये पम्पकिन सीड्स जो कि हम, जैसे मैं तो वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं बाहर जाके नॉनवेज खा लेती हूँ, लेकिन मेरा बेटा वगैरह ये सब प्योर वेजिटेरियन है। तो ओमेगा 3 जो कि फ़िश में पाया जाता है, जो कि बच्चे के ब्रेन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब उसे फ़िश तो खिला नहीं सकती, तो मैं उसे देती है पम्पकिन सीड। इसमें बहुत ही अच्छे मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है।
तो मैं ये पम्पकिन सीड देती हूँ। तो यहाँ पहले मैं मखाने को भून रही हूँ और साथ साथ मैं हनु का लंच भी बना रही हूँ। तो जो भी मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देना है, तो यहाँ मैंने एप्पल और नाशपाती, गाजर और पम्पकिन, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए उबाल रही हूँ क्योंकि शाम को मुझे अपने बड़े बेटे को खिचड़ी, ओट्स की खिचड़ी बनाऊँगी, तो उसके अंदर ये सारे वेजिटेबल थोड़ा बहुत उसे भी ऐड करके दूँगी। तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा कट कर ली थी। तो इसे हम अच्छे से वॉश कर लिए, छील लिए, और आप बहुत सारे वेजिटेबल दे सकते हो। अभी मुझे ब्रोकली मार्केट में दिख ही नहीं रहा। मैंने एक सब्ज़ी वाले भैया को बोली जो हमारे पास में लगाते हैं, उन्होंने बोला बहुत महंगा, कोई लेगा नहीं, 80 रुपये का एक छोटा सा पीस, कोई लेगा नहीं। मेरे चलो कोई नहीं, जब सस्ता होता है तब ले आना। तो इसने मैंने अच्छे से वॉश कर ली, क्लीन कर ली, पील। और आप अपने बेबी को दिन में 2 फ्रूट तो देना ही देना, और वेजिटेबल 2 या 3 दे सकते हो। तो इधर हमें स्टीम करेंगे। स्टीम मैंने मोमो वाले में करती हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है। अब क्या पैसे लगाना, 2 से 3 महीने ही अब स्टीम, मुश्किल से 2 महीने ही खाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा स्टीम के। फिर तो रेगुलर जो हम जो खाते वही खिलाएंगे हनु को भी। तो इधर ये हमारा जो हो गया, ठंडा हो गया रोस्ट करने के बाद। तो इसका मैं पाउडर बना लेती हूँ, और इस पाउडर को देने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि अभी हनु को इस तरह डायरेक्ट नहीं दे सकते, और बिल्कुल गलती से भी मत देना, क्योंकि ये गले में ना बच्चों की स्टक यानी फंसने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी गलती से भी खेलने के लिए भी मत देना, ऐसे खेलते खेलते पकड़ा भी मत देना। तो इसका हम पाउडर बना लेते हैं। और ये हमारा पाउडर जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पाउडर बन के रेडी हो गया है। और अब मैं जो भी हनु के लिए हलवा बनाऊंगी, ओट्स बनाऊंगी, रागी बनाऊंगी, जो भी चीज़ें बनाऊंगी या खिचड़ी बनाऊंगी, उसमें मैं 1 चम्मच इसे डाल दूंगी। और सेम मैं अपने बेटे को भी ऐसे देती हूँ। मेरे बेटे को दलिया, ओट्स बहुत ज़्यादा खाना पसंद है, बड़े वाले को भी। तो मैं उसी तरह उसके मैं 1 चम्मच डाल ही देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि मैं थक गई, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे अंदर इतना हिम्मत है कि मैं ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाऊँ, बट कल बनाऊँगी, इसे छोड़ देते हैं। और ये है गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आते ही इसे उठ गया और अपने भाई को देके बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं करो बेटा, डिस्टर्ब नहीं करो उसे, बेबी के दोनों लिए काफ़ी फायदेमंद है। मैं दोनों के लिए भी रोस्ट करके कल ही बनाऊंगी। यस, मिलते हैं अब। यस, ये अभी मैंने जो मखाने का पाउडर बनाई थी ना, उसी में मैं एक्स्ट्रा अलग से मतलब धो के यूज नहीं कर ली, मैं इसी में स्टीम कर ले, प्यूरी बना लेती हूँ। तो हमारा ये बन गया, प्यूरी रेडी हो गया। अब अपने नहाने के बाद, इसे नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है। नहाने के बाद इसे रेडी करने के बाद मैं इसे ये दे रही हूँ मेडिसिन, जो कि हेमोपैथी का दवाई है, दांत के लिए देती हूँ। मैंने वैसे वीडियो में आपसे शेयर कर रखी हूँ। और ये बड़े प्यार से खाता है भाई, बहुत ज़्यादा इसे मज़ा आता है। जो चीज़ हम बच्चों को नहीं खिलाना चाहते ना, बच्चे बता दें कि वही खाने के लिए उसके पीछे भागते हैं। और हनु देख सकते हो कैसे अपने आप उठा रहा है और मुँह में डाल रहा है, बड़े प्यार से खाता है इसे खिलाने के बाद। और गाइस सच में इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिला, मैं आपको बता नहीं सकती। हनु जो दिन में हर में 10 बार पोटी करता था ना अभी कुछ दिन पहले, लेकिन अब वो 1 या 2 बार करता है, जो कि बहुत ही अच्छा है उसके हेल्थ के लिए भी। और बच्चे थोड़ा एक्टिव भी रहने लगते हैं, क्योंकि अगर कम पोटी करें। ब्लॉग को करते हैं एंड। यहाँ पे हमें अपना फीड कर रहा है, जो कि लेट के कर रहा है, और अब वो खेलेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट।